عزیز دوستو السلام علیکم۔ आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। दोस्तों, हमने अभी चंद दिन पहले मुत्तहदा अरब अमीरात के अबू धाबी में हिंदू मंदिर की तामीर के बारे में खबरें सुनी और देखी थी, जहां हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को मदऊ किया गया था। हमारे दिल इस खबर पर दुखी और खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि मोदी एक ऐसा शख्स है जिसका रवैया मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। दूसरी बात ये कि ये वो सरजमीन है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत तोड़े थे और इस सरजमीन को बुतों से पाक किया था। लेकिन अब जो खबर आई है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस उम्मत को हो क्या गया है और ये उम्मत कहाँ जा रही है। सऊदी अरब के उभरते हुए चेहरे मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुजस्मे की रूनुमाई की है, जिसे सोने से बनाया गया है। ये मुजस्मा मुमलिकत सऊदी अरब के चंद अहम तरीन अतराफ़ में रखा जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये बुत परस्ती की नई शक्ल है जो आलम इस्लाम के दिल सऊदी अरब में शुरू हुई है, क्योंकि ये वो सरजमीन है जहाँ अल्लाह का घर खाना काबा है और जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा और अहलो अयाल के साथ इसी जगह आराम फरमा रहे हैं। और क्या अब यहाँ बुत परस्ती होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हज़रत आदम और हज़रत नूह के दरमियान 10 नस्लें थीं। इस ज़माने में लोगों ने गैर मामूली तौर पर तवील उम्र पाई थी, क्योंकि नबी नूह अलैहिस्सलाम ने बतौर नबी 950 साल सिर्फ तबलीग में गुजारे थे। इन 10 नस्लों में हज़रत आदम के ज़माने से लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, ताहम वक़्त गुज़रने के साथ साथ लोग खुदा से दूर होने लगे। हज़रत नूह के ज़माने से कुछ अरसा पहले 5 नेक आदमी रहते थे जो अपनी तकवा और नेकी की वजह से मशहूर थे। वो मरने के बाद के हालात से दूसरों को खुदा की याद दिलाते थे। शैतान ने इन्हीं 5 रास्तबाजों की तस्वीरों में बुत बनाने की तहरीक लोगों को दी। इब्तदा में ऐसा इसलिए किया जाता था कि इन बुतों को देखकर लोगों को तकवा याद आ जाए। इस तरह अक्सर शैतान बेगुनाही की आड़ में आता और इन्हें गुमराह करने की कोशिश करता। ताहम ज़्यादा वक़्त गुजरने के बाद लोग उस असल वजह को भूल गए जिसके लिए पहली बार मूर्तियाँ बनाई गई थीं। एक सच्चे खुदा से हटाकर शैतान ने लोगों को देवता के तौर पर इनकी परस्तिश करने की तरगीब दी। अल्लाह ने कुरान में इस वाक़े का तज़किरा किया है और हमें उन 5 आदमियों के नाम बताए हैं जो खुदा बन गए थे, और उन्होंने कहा, तुम अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना और हरगिज़ वद और सू और यागूस और याऊक और नसर नामी बुतों को ना छोड़ना। दोस्तों, आज यही वजह है कि इस्लाम में हमारे पास अल्लाह, फरिश्तों और अंबिया की कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि इन सब को बहुत आसानी से खुदा के अलावा किसी और की इबादत के ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये मुजस्मा जो दुनिया को ये ऐलान करने के लिए बनाया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के बादशाह हैं, दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक अलग तरह की बेइज्जती है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में नेक और परहेजगार बादशाह अल्लाह ने भेजे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना मुजस्मा नहीं बनवाया। दूसरी तरफ हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों के पास एक वक़्त का खाना खाने के लिए रोटी और पानी मुयस्सर नहीं, और यहाँ सोने के मुजस्मे बनाए जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। दूसरी एक वजह ये भी है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बुत परस्ती के ज़ुमरे में आ जाती हैं, और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अब क्या इस्लाम वहीं वापस जा रहा है जहाँ से ये ज़माना जाहलियत से शुरू हुआ था। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस्लाम की इब्तदा इस हालत में हुई कि वो अजनबी था और अनकरीब फिर अपने इब्तदाई दौर की मानिंद अजनबी हो जाएगा और मस्जिदों के दरमियान सिमट आएगा। दोस्तों, इस्लाम शुरू में आया तो लोग इसे अजीब कहते थे। वो कहते थे कि इस्लाम के तरीके अजीब हैं,
क्योंकि वो नावाकिफ थे। इसी तरह आखिरी ज़माने में भी इस्लाम फिर अजीब हो जाएगा। लोग दूर से सिर्फ इस्लाम नाम के मज़हब को याद रखेंगे और कुछ भी नहीं। ये दोबारा लोगों के लिए इसी तरह नावाकिफ हो जाएगा जिस तरह पहले था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ बदकार लोग ही ज़िंदा रहेंगे और वो परिंदों की तरह, हैवानों की तरह गाफिल होंगे। वो कभी भी अच्छाई की तारीफ़ नहीं करेंगे और बुराई की मज़म्मत नहीं करेंगे। फिर शैतान इंसानी शक्ल में इनके पास आएगा और कहेगा कि क्या तुम जवाब नहीं देते। वो कहेंगे, आप हमें क्या हुक्म देते हैं, और वो इन्हें बुतों की परस्तिश का हुक्म देता। लेकिन इसके बावजूद इनके पास रिज़्क की फरावानी होती और वो आरामदा ज़िंदगी गुजारते। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ पैसे और सियाहत लाने और अपने मुल्क को मगरबी बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। वो कॉन्सर्ट को फ़रोग दे रहा है और हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात को मदऊ कर रहा है ताकि मगरबी लोग सियाहत की वजह से इसके मुल्क की तरफ रागिब हों। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा खौफ गुमराह सरबराहों का है। अनकरीब मेरी उम्मत के बाज़ कबाइल बुतों की परस्तिश करेंगे और अनकरीब मेरी उम्मत के बाज़ कबीले मुशरिकों से मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, डर यही है कि कहीं ये हुक्मरान भी माजी के हुक्मरानों की तरह दौलत के नशे में अपने आप को खुदा ना समझ बैठे और कहीं इनके बुतों की भी पूजा शुरू ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, याद रखिएगा, बुत परस्ती इस्लाम में सुर्ख लकीर है, शिरक नाकाबिले माफ़ी है, कबीरा गुनाह है। अगर उम्मत इस गुनाह में मुलविस हो जाए तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मुस्तकबिल में सज़ा के तौर पर कितनी बुरी चीज़ें आएंगी। जब भी हम दुआ करें तो हमेशा पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमारे हुक्मरानों को हदायत अता करें। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।